वेलकम टू पाथ ओरिजिनेटर। पाथ ओरिजिनेटर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में है बिहार के ज्योग्राफी से रिलेटेड टोटल 68 क्वेश्चन रहेंगे इस वीडियो में, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो दूसरे वीडियो में रहेगा। तो ये बीपीएससी बिहार एसएससी सचिवालय सहायक और बिहार दरोगा के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार में निम्नलिखित में से किस समूह की नदियाँ गंगा में उत्तर की ओर से आकर मिलती है? तो जो ऑप्शन है, घाघरा, कोसी, पुनपुन, कोसी, महानंदा, कर्मनाशा, गंडक, कमला, बागमती और सोन, कोसी, उत्तरी कोयल। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सी, गंडक, कमला और बागमती। ये सी आंसर जो है इसका सही होगा। जो समूह की नदियां गंगा में उत्तर की ओर से आकर मिलती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ऑप्शन है गया, पटना, पश्चिम चंपारण और दरभंगा। तो इसका सही आंसर जो है वो सी होगा, पश्चिम चंपारण क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। और किस देश की सीमा बिहार से जुड़ती है? बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चीन। तो देखिए, देश में जो है आपका नेपाल की सीमा जो है ये बिहार से जुड़ती है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, नेपाल। और जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ये मुंगेर। सबसे कम लिंगानुपात वाला जो जिला है मुंगेर है। उसका क्वेश्चन नंबर 5 पे, बिहार में किस प्रकार के वनों की अधिकता है? तो ऑप्शन है मानसूनी पर्णपाती वन, ज्वारीय वन, पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ए, मानसूनी पर्णपाती वन की अधिकता है पूरे बिहार में, मानसूनी पर्णपाती वन। बिहार के किस जिले की सीमा गंगा को स्पर्श नहीं करती है? तो ऑप्शन है इसका मुंगेर, भागलपुर, बेगूसराय और इनमें से कोई नहीं। तो इसका डी होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जितना भी जिला है इसमें सब जो है गंगा की सीमा को स्पर्श करती है। मुंगेर का भी सीमा स्पर्श होता है, भागलपुर का भी सीमा स्पर्श होता है और बेगूसराय का भी सीमा स्पर्श होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तर से दक्षिण की ओर बिहार की लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा बी, उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई 345 किलोमीटर है। और अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि बिहार का आकार कैसा है, तो बिहार का आकार जो है वो आयताकार है। उसके बाद जो है वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? 13वां, 15वां, 16वां, 18वां। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो बिहार का स्थान है वो है आपका ये 13वां होगा स्थान बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से। प्रथम स्थान जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जो है वो राजस्थान का है, दूसरा मध्य प्रदेश का आता है। इस क्रम में बिहार 13वें नंबर पे आता है। बिहार का सर्वाधिक से वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो ऑप्शन है किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा किशनगंज, सबसे वर्षा वाला जिला है बिहार का। क्वेश्चन नंबर 10 है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है? तो ऑप्शन है 933, 927, 921, 918। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 918 है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में लिंगानुपात। लेकिन अभी जो है लिंगानुपात बिहार में 2021 की जनगणना के अनुसार जो है बिहार में लिंगानुपात वो अधिक हो गया है, 1000 से अधिक हो गया है। यानी लड़कियों की जनसंख्या जो है बिहार में वो लड़कों की जनसंख्या से अधिक हो गया है। हालांकि उसका डाटा अभी ऑफिशियल नहीं आया है। तो अभी तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जनगणना 2011 के अनुसार ही पूछा जाएगा, जो कि 918 है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इसका सही आंसर जो होगा बिहार का कुल क्षेत्रफल तो वो होगा बी, 94,163 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 12 है, पटना का मानक समय भारत के मानक समय से क्या है? आगे है, पीछे है, समान है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ए, आगे है। भारत के मानक समय से पटना का समय जो है आगे है। क्वेश्चन नंबर 13, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? प्रथम, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा प्रथम। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का स्थान जो है वो प्रथम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ए और बी दोनों में तो नहीं हो सकता। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ए, बिहार उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, भारत में सबसे ज़्यादा पायराइट्स कहाँ मिलता है? ए बिहार, बी राजस्थान, सी उड़ीसा, डी झारखंड। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ए, बिहार। पायराइट सबसे ज़्यादा बिहार में मिलता है। बिहार के मुख्य नकदी फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? गेहूँ, गन्ना, चावल, तंबाकू। तो इसका सही आंसर होगा ए। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा बी, माफ कीजिएगा, गन्ना। गन्ना जो है बिहार का ये सबसे जो है नकदी फसल है।
उसके बाद बिहार का शोक निम्नलिखित में से किस नदी को कहा जाता है? कर्मनाशा, गंडक, बागमती, कोसी। तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर, कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक, क्योंकि बाढ़ के कारण जो है बिहार का उत्तरी बिहार से पूरा तबाही मच जाती है, इसलिए बिहार का शोक कहा जाता है। जूट का उत्पादन बिहार के किस जिले में सर्वाधिक होता है? पूर्णिया, किशनगंज, अररिया और मधेपुरा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा बी, किशनगंज जिले में जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, बलसुंदरी मिट्टी बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर जो है वो होगा ए, उत्तरी क्षेत्र में पाई जाती है बलसुंदरी मिट्टी। बिहार का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ए, गया जो है सर्वाधिक गर्म जिला है, और सर्वाधिक ठंडा जिला भी गया ही है। बिहार में सर्वाधिक भूभाग में पाई जाने वाली मिट्टी है दोमट, काली, बलुई, बलसुंदरी मिट्टी। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ये, दोमट या चिकनी मिट्टी जो है बिहार के सर्वाधिक भूभाग में पाई जाती। वाल्मीकि वन अभ्यारण्य अवस्थित है पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मधुबनी और यह गया कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा बी, वाल्मीकि वन अभ्यारण्य जो है पश्चिमी चंपारण में अवस्थित है। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका ये 45.85% जमीन लेकर के झारखंड अलग राज्य बना। झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार राज्य के पास कितना प्रतिशत जमीन बच गया? तो 100 में इसको आप घटा लीजिएगा तो वही आपको आंसर आएगा लगभग। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ये होगा लगभग 54%। उसके बाद 25 है, बिहार की सीमा से लगने वाली भारत के राज्यों की संख्या है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 3। बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या 3 है। एक तो बंगाल से सीमा लगता है, एक उत्तर प्रदेश से और एक झारखंड से। निम्नलिखित में भारत के किस राज्य की सीमा बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? तो उड़ीसा की सीमा जो है बिहार से स्पर्श नहीं होती है। इसका सही आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 27 है, बिहार विस्तृत है कर्क रेखा के उत्तर में, कर्क रेखा के दक्षिण में, कर्क रेखा के उत्तर तथा दक्षिण में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बिहार जो अवस्थित है वो कर्क रेखा के उत्तर में है। उसके बाद बिहार के उस जिला का नाम बताइए जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को स्पर्श करती है। ऑप्शन है कैमूर, बक्सर, औरंगाबाद और रोहतास। तो इसका सही आंसर जो होगा वो डी होगा। रोहतास जिला का सीमा जो है झारखंड से भी स्पर्श होता है और उत्तर प्रदेश से भी स्पर्श होता है। समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका 173 फीट है समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई। 30 नंबर क्वेश्चन है, गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो इसका सही आंसर है आपका सी, 56,980 वर्ग किलोमीटर पर विस्तृत है गंगा का मैदान, गंगा का उत्तरी मैदान। बिहार में गंगा का दक्षिणी भाग कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो इसका सही आंसर होगा सी, 33,670 वर्ग किलोमीटर। बिहार के उत्तर पश्चिमी में स्थित हरहा नदी की घाटी को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, दून घाटी कहा जाता है। बिहार में दक्षिण गंगा के मैदान की ढाल है दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा दक्षिण से उत्तर। गंगा के मैदानी भाग की ढाल प्रति किलोमीटर कितनी है? तो ये जो है आपका प्रति किलोमीटर ये 6 सेंटीमीटर। बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान। तो इसका सही आंसर है आपका पश्चिमी चंपारण जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है। नालंदा जिले में स्थित है राजगीर की पहाड़ियाँ, गिरेक की पहाड़ियाँ, बिहार शरीफ की बड़ी पहाड़ी। तो इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी है नालंदा जिला में। राजगीर की भी पहाड़ी है, बिहार शरीफ की बड़ी पहाड़ी भी है और गिरेक की भी पहाड़ी है। बिहार के तराई प्रदेश विस्तृत है। तो बिहार के तराई प्रदेश जो विस्तृत है वो भारत नेपाल सीमा के समांतर विस्तृत है बिहार के तराई प्रदेश। बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमोत्तर में जो चोटी है वो है आपका सोमेश्वर की पहाड़ी, हिमालय की एक चोटी है जो कि पश्चिम चंपारण जिले में पड़ता है। बिहार का कौन सा जनपद झारखंड से अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता है? बक्सर, गया, जमुई, नवादा। झारखंड से अंतर्राज्यीय सीमा कौन नहीं बनाता है? तो इसका सही आंसर होगा बक्सर नहीं बनाता है झारखंड से अंतर्राज्यीय सीमा। गया का बनता है कोडरमा के साथ, जमुई का भी बनता है इधर जसीडी के साथ, और नवादा का भी बनता है। तो बक्सर का जो है झारखंड के साथ अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनता। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही समूह है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका ए, पश्चिम चंपारण करता है, पूर्वी चंपारण भी करता है, सीतामढ़ी भी करता है, मधुबनी भी करता है, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये सारे जिले जो है नेपाल से स्पर्श करते हैं। यानी कितने जिले हो गए? 2, 3, 4, 5, 6, 7 जिले जो है ये
नेपाल के सीमा को स्पर्श करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए इसको एक बार अच्छे से। झारखंड की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही समूह है। देखिए झारखंड के जिलों को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों के सही समूह जो है वो देखिए रोहतास करता है झारखंड सीमा को स्पर्श, औरंगाबाद भी करता है, गया भी करता है, नवादा भी करता है, जमुई भी करता है, बांका भी करता है, भागलपुर भी करता है और कटिहार भी करता है झारखंड के सीमा को स्पर्श। ठीक है, तो ये है झारखंड की सीमा से को स्पर्श करने वाले 41 का जो है क्वेश्चन नंबर 41 का ये सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद फिर इसमें से कटिहार का सीमा जो है झारखंड से ये थोड़ा विवादित है। उसको क्वेश्चन नंबर 42 है, बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो ये है सी, रोहतास एवं कैमूर के पठारी भाग में पाया जाता है। बिहार के भांगर मिट्टी में प्रमुख फसल पैदा किया जाता है, उसका सही समूह है 43 का ए, धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, जूट। बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का प्रधान फसल है। बलसुंदरी मिट्टी का जो प्रधान फसल है वो है धान, गेहूं, गन्ना, चन्ना। बिहार में ताल मिट्टी की प्रधान फसल है। ताल मिट्टी की प्रधान फसल है दलहन, तिलहन, गेहूं। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, सी है इसका सही आंसर, खादर मिट्टी कहलाती है। बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित हैं, तो किससे आच्छादित हैं? इसका सही आंसर होगा आपका बी, कछारी मिट्टी से आच्छादित हैं। बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ के मानसून से प्राप्त होती है? हिंद महासागर के मानसून, अरब महासागर के मानसून, बंगाल की खाड़ी से मानसून। तो देखिए इसका सही आंसर है बी, बंगाल की खाड़ी के मानसून से बिहार में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है, क्योंकि बिहार बंगाल की खाड़ी से नज़दीक है। बिहार के मैदानी भागों में चलने वाली गर्म हवा जिसे लू कहा जाता है, उसकी रफ्तार कितनी होती है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका सी, 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होती है गर्म हवा जो लू चलती है। किशनगंज जहाँ सर्वाधिक औसत वर्षा होती है बिहार के किस प्रादेशिक प्रदेश में पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका जो है उत्तर पूर्वी मैदानी भाग में किशनगंज पड़ता है। उसके बाद देखिए ये मिलान करने के लिए, तो संजय गांधी जैविक उद्यान ये पटना में है, वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य ये चंपारण में है, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है आपका, और गौतम बुद्ध राजगीर अभ्यारण्य जो है ये आपका नालंदा में है। उसके बाद बचा कैमूर जो है ये रोहतास में। तो देखिए इस तरह से मिला लीजिए आप इसमें, तो 51 का जो सही इसका सही आंसर होगा, ए का 5 होगा, बी का 3 होगा क्योंकि वाल्मीकि अभ्यारण्य जो है चंपारण में है, सी का 2 कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य रोहतास में है, उसके बाद डी गौतम बुद्ध अभ्यारण्य जो है वो बोध गया में, और ई नंबर राजगीर अभ्यारण्य जो है नालंदा में। तो इसका ए सही आंसर हो जाएगा, मैं टिक कर देता हूँ, ये सही आंसर इसका होगा। ठीक है, उसके बाद गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है? आरा, बक्सर, भभुआ, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर जो होगा वो डी होगा, उपरोक्त सभी। उसके बाद गंगा नदी की बिहार में लंबाई कितना है? 425, 525, 625, 450। तो इसका सही आंसर होगा ये 425 किलोमीटर है गंगा नदी की बिहार में लंबाई। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, जबकि बिहार में इसकी लंबाई 425 किलोमीटर है। उसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन, बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में जो सबसे लंबी नदी कोसी है उसकी लंबाई बिहार में कितनी है? तो उसकी लंबाई जो बिहार में है वो है आपका बी, 120 किलोमीटर। उसके बाद घाघरा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? तो इसका सही आंसर जो है वो होगा ये सारण जिले में प्रवेश करती है बिहार में। दक्षिण बिहार की प्रधान नदी सोन का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये है अमरकंटक की पहाड़ी है, इसका सही आंसर ये होगा। उसका दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम स्थान है, तो पुनपुन का उद्गम स्थान दिए पलामू की चौराहा पहाड़ी से पुनपुन नदी निकलती है। उसके बाद कर्मनाशा जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है बिहार के किस जगह पर गंगा में मिलती है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा बी, चौसा। चौसा वो ऐसा जगह है जहाँ पे कि कर्मनाशा नदी गंगा में मिलती है, और कर्मनाशा नदी का जो उद्गम स्थल है वो विंध्याचल की पहाड़ी है। और उसके बाद फिर बिहार के किस जिले में ककोला जलप्रपात है? तो ये नवादा जिले में है ककोला जलप्रपात। बिहार में गर्म जल स्रोतों का सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल कहाँ है? तो ये है आपका राजगीर में। और उसके बाद वह नदी जो अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, तो ये है कोसी नदी। ये मार्ग अपना बहुत ज़्यादा बदलती है और इसलिए इसको बिहार का बाढ़ का तबाही लाती है, इसलिए बिहार का शोक भी कहा जाता है। एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल जमुई में है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका बी, अजय नदी जो है उसका उद्गम स्थल जमुई में। मुंगेर के जिले में स्थित गर्म जल के स्रोतों का सही समूह कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ये सीता कुंड है मुंगेर में, रामेश्वरम कुंड है, लक्ष्मण कुंड है और ऋषि कुंड है।
उसके बाद है बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो ये बसा है आपका बूढ़ी गंडक के किनारे। बूढ़ी गंडक नदी के किनारे मुजफ्फरपुर शहर बसा है। फल्गु नदी के किनारे पर कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है? तो ये है बोध गया, जहाँ की महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद है सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी है। बिहार के मध्य भाग में गंगा नदी बहती है, बी पूर्व से पश्चिम। तो ये 68 क्वेश्चन था बिहार के भूगोल से। नेक्स्ट जो है अगले पार्ट में 68 क्वेश्चन को और कवर किया जाएगा, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए आप लोग।